परमहंस योगानंद योगी कथामृत। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट। हिंदू हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा का सप्ताह तेजी से निकट आ रहा था। परीक्षा का यह समय भी भूत प्रेतों से युक्त उन श्मशानों की तरह ही एक सुपरिचित दहशत मन में उत्पन्न करता है। फिर भी मेरा मन शांत था। भूत पिशाचों के क्षेत्र में जाकर मैं एक ऐसा ज्ञान को खोद कर निकाल रहा था जो स्कूली कक्षाओं में कभी नहीं मिल सकता। परंतु मेरे पास स्वामी प्रणवानंद जी का कौशल नहीं था, जो एक ही समय में दो स्थानों पर आसानी से उपस्थित हो सकते थे। मेरा तर्क यह था कि प्रभु मेरी दुविधा को समझकर मुझे अपने उससे उबार लेंगे। विपत्तियों से तत्क्षण उबारने के ईश्वर के हजारों स्पष्टीकरणातीत कारनामों से भक्त के मन में ऐसा तर्क शून्यता आ जाती है। अरे मुकुंद, आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। एक दिन अपराह्न गढ़पार रोड पर मेरे ही कक्षा के एक सहपाठी से अचानक भेंट हुई तो उसने मुझसे कहा, ओह नंतू, लगता है स्कूल में मेरी अनुपस्थिति ने मुझे अनिश्चित तौर पर कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। मैंने उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि से आगे अपने हृदय का भार हल्का किया। नंतू, जो एक तीक्ष्ण बुद्धि छात्र था, दिल खोलकर हंसने लगा। आखिर मेरी परिस्थिति भी हास्यजनक ही थी। वार्षिक परीक्षा के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। उसने कहा, लगता है मैं अब मुझे ही तुम्हारी सहायता करनी होगी। नंतू के ये सहज सरल शब्द दैवी आश्वासन बनकर मेरे कानों में उतरे। तत्परता के साथ मैं उसके घर गया। परीक्षा के जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना उसे प्रतीत हो रही थी, उनके उत्तर उसने मुझे समझा दिए। ये प्रश्न ऐसे दाने हैं जो अनेक भोले भाले विद्यार्थियों को परीक्षा के जाल में फंसा लेंगे। मेरे उत्तरों को ठीक से याद करोगे तो तुम उस जाल से सही सलामत निकल जाओगे। जब मैं उसके घर से निकला तब काफ़ी रात बीत गई थी। उधार की विद्वता से लबालब भरा हुआ मैं पूरे भक्ति भाव के साथ प्रार्थना कर रहा था कि अगले कुछ संकटपूर्ण दिनों में वह पांडित्य मुझ में बना रहे। नंतू ने मुझे अपने विभिन्न विषयों में परीक्षा के लिए तैयार कर दिया था, परंतु समय अभाव के कारण संस्कृत को भूल गया था। मैंने उत्कटतापूर्वक भगवान को इस भूल की याद दिला दी। दूसरे दिन प्रातःकाल मैं चलते कदमों की लय पर अपना नया ज्ञान आत्मसात करता हुआ सैर कर रहा था। रास्ते के कोने पर खाली पड़े भूखंड की घास पात से गुजरते हुए अचानक मेरी दृष्टि कुछ छपे हुए बिखरे पड़े कागजों पर पड़ी। मैंने झपट कर कागज उठा लिए। मेरा झपटना सार्थक भी हुआ। मेरे हाथ में संस्कृत श्लोक थे। उनका अर्थ लगाने के अपने लड़खड़ाते प्रयासों में सहायता के लिए मैंने एक पंडित को पकड़ा। उनकी मधुर वाणी से वातावरण को उस प्राचीन भाषा के निनादी मधुर सौंदर्य से भर दिया। इन असामान्य श्लोकों को सीखकर संस्कृत की तुम्हारी परीक्षा में कोई सहायता नहीं हो सकती। पंडित ने उन श्लोकों को निश्चयपूर्वक मेरे लिए बेकार ठहराया, परंतु उन श्लोकों का जानने के कारण ही दूसरे दिन मैं संस्कृत की परीक्षा में पास हो सका। नंतू ने अपनी दूरदृष्टि से जो सहायता मुझे दी थी, उसके कारण मुझे अपने अन्य सभी विषयों में भी उत्तीर्णांक मिल गए।
पिताजी खुश हुए कि मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने का अपना वचन निभाया था। मेरी कृतज्ञता ईश्वर के चरणों में समर्पित हुई। मैं जानता था कि केवल उनकी प्रेरणा के कारण ही मैं नंतू के घर पहुंचा था और कूड़े से भरे भूखंड के अप्रचलित मार्ग से भी उन्हीं की प्रेरणा से गया था। उन्होंने अपनी लीला करते हुए मुझे उबारने की अपनी यथा समय योजना की दोहरी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी। निरर्थक मानकर रख दी हुई उस पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी, जिसके लेखक ने परीक्षा भवन में ईश्वर की महत्ता को अपर्याप्त माना था। मेरे मन में उठे इस विचार पर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। यदि मैं एक लेखक को बता दूं कि मृतदेहों के अवशेषों के बीच बैठकर ईश्वर का ध्यान करना हाई स्कूल परीक्षा पास करने का सहज उपाय है, तो उसकी उलझनें और अधिक बढ़ जाएंगी। अपने परिवार के वियोग की कल्पना एक दिन गहरा विवाद बनकर मुझ पर छा गई। माँ के स्वर्गवास के बाद मेरे दो छोटे भाइयों सनंद और विष्णु तथा सबसे छोटी बहन थामू के लिए विशेष रूप से मेरा प्रेम तीव्र हो गया था। मैं शीघ्रतापूर्वक अपने एकांत स्थान उस छोटी सी अटारी में जा पहुंचा, जो मेरे आकुल साधना के अनेकानेक प्रसंगों की साक्षी थे। 2 घंटों के अश्रुपात के बाद मैंने अपने में एक अपूर्व परिवर्तन अनुभव किया, जैसे किसी चमत्कारी परिष्कारक तत्व से मेरा अंतर धुलकर एकदम साफ हो गया हो। सारी आसक्ति हवा हो गई। मित्रों के मित्र ईश्वर की खोज करने का मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। मैं तुमसे आखिरी बार अनुरोध करता हूँ। मैं पिताजी के समक्ष उनका आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा था। तब उन्होंने मर्माहत होकर कहा, मेरा और अपने शोकाकुल भाई बहनों का त्याग मत करो। पूज्य पिताजी, मैं आपके प्रति अपने प्रेम को किन शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ, परंतु उस परम पिता के लिए मेरा प्रेम उससे भी बढ़कर है, जिसने मुझे इस लोक में आप जैसा आदर्श पिता प्रदान किया। मुझे जाने दीजिए, ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य ज्ञान के साथ आपके पास लौट सकूं। पिताजी की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के साथ मैं वाराणसी के आश्रम में पहले ही पहुंच चुके जितेंद्र के साथ होने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर आश्रम के युवा अधिपति स्वामी दयानंद जी ने हृदयपूर्वक मेरा स्वागत किया। लंबे छरहरे बदन के चिंतनशील मुखाकृति वाले स्वामी जी के प्रति मेरे मन में अनुकूल धारणा उत्पन्न हुई। उनकी गौरवर्ण मुखाकृति पर बुद्धि समान भाव था। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मेरे इस नए घर में भी एक अटारी थी। भोर और प्रातः काल का समय मैं यही व्यतीत करने लगा। आश्रम वासियों को ध्यान अभ्यास का अत्यल्प ज्ञान था, अतः उनका विचार था कि मुझे अपना सारा समय आश्रम के प्रबंधात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। अपराह्न उनके कार्यालय में मैं जो काम करता था उसके लिए वे मेरी सराहना करते थे। ईश्वर को इतनी जल्दी पकड़ने का प्रयास मत करो। एक दिन मैं भोर में अटारी की ओर जा रहा था, तब एक आश्रमवासी ने मेरा उपहास किया। मैं दयानंद जी के पास गया तो गंगा का दृश्य प्रस्तुत करने वाले अपने छोटे से कक्ष में व्यस्त थे। स्वामी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है। मुझे ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की जिज्ञासा है। ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी और चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता, न अच्छे कार्यों के साथ जुड़ने से, न उनके सिद्धांत से, न उन्हें करने से। गिरवे वस्त्रधारी स्वामी जी के स्नेहपूर्व
पूर्वक मेरा कंधा थपथपाया। निकट ही खड़े कुछ शिष्यों को नकली फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा, मुकुंद को परेशान मत करो, हमारे तौर तरीके वह सीख लेगा। मैंने शिष्टतापूर्वक अपना संदेह भीतर ही दबा लिया। शिष्यगण कक्ष से बाहर चले गए। डांट का उन पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। दयानंद जी को अब मुझसे कुछ कहना था। मुकुंद, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से पैसे भेजते हैं। वह पैसे उन्हें लौटा दो। यहाँ तुम्हें किसी पैसे की आवश्यकता नहीं। यहाँ तुम्हारे नियम पालन में दूसरी बात भोजन से संबंधित है। तुम कितने ही भूखे क्यों न हो, उसके विषय में कभी किसी से मत कहो।